आस्था का सबसे बड़ा समागम महाकुंभ। यह पवित्र आयोजन लाखों भक्तों, संतों और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह आयोजन यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भी शामिल है, जो कि इसके वैश्विक महत्व को भी दर्शाता है। लेकिन आपके मन में यह सवाल ज़रूर उठता होगा कि यह इतना विशाल और प्राचीन आयोजन आखिर शुरू कहाँ से हुआ और इसके पीछे का इतिहास क्या है? क्या इसका उल्लेख वेदों, पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में मिलता है या इसके पीछे कोई गहरी और रहस्यमय कहानी छिपी है? तो आइए जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ आगे जुड़े रहें। कुंभ, जिसका अर्थ है कलश या घड़ा। कुंभ मेले की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है, जब देवताओं और राक्षसों ने दिव्य अमृत के लिए समुद्र मंथन किया तो इससे एक अमृत कलश निकला। इसे राक्षसों के हाथों में जाने से बचाने के लिए भगवान इंद्र के पुत्र जयंत इस कलश को अपने साथ ले गए। वह 12 दिनों तक उस अमृत कलश को लेकर भागते रहे। दिव्य गणना के अनुसार देवताओं का एक दिन नश्वर प्राणियों के 1 वर्ष के बराबर होता है। तो इन 12 वर्षों में जयंत ने जिन 4 स्थानों पर अमृत कलश रखा था वे थे हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। जैसा कि स्कंद पुराण में उल्लेख किया गया है, कुंभ मेला केवल उस स्थान पर नहीं मनाया जाता जहां अमृत कलश रखा गया था, बल्कि वहां भी मनाया जाता है जहां कलश रखने के साथ ही अमृत भी छलक गया था। ऐसा माना जाता है कि इन बूंदों ने इन स्थानों को रहस्यमय शक्तियां प्रदान की हैं। इन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए ही इन चारों स्थानों में से प्रत्येक में कुंभ मेला मनाया जाता है। सामान्य कुंभ मेला हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। अर्ध कुंभ मेला हर 6 साल में, जबकि पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल में 4 स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में ग्रहों की चाल के आधार पर आयोजित किया जाता है। फिर आता है महाकुंभ मेला, जो कि 144 साल यानी 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद केवल प्रयागराज में मनाया जाता है। कुंभ मेले में सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान शाही स्नान है। भक्त गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। भक्तों के लिए कुंभ मेला पापों को धोने और आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त करने का अवसर है। ऐसा माना जाता है कि त्योहार के दौरान बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा का संरेखन नदियों की पवित्रता को बढ़ाता है, जिससे वे जीवनदायिनी और आत्मा को शुद्ध करने वाली बन जाती है। इन जल की शक्ति में आस्था धार्मिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक सीमाओं से परे है, जो भारत और विदेशों से लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। महाकुंभ मेला अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? तो आइए हम इसकी दुर्लभता को जानते हैं। महाकुंभ मेला हर 144 साल में एक बार होता है, जो इसे अधिकांश व्यक्तियों के लिए जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर बनाता है। यह दुर्लभता इसके आकर्षण और महत्व को और बढ़ा देती है, क्योंकि भक्त इसे आध्यात्मिक मुक्ति के लिए एक अनूठा अवसर मानते हैं। महाकुंभ मेला अपने पैमाने पर बेमिसाल है, जिसमें कई हफ्तों तक लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। भारत और उसके बाहर से संत, नागा साधु और धार्मिक नेता इस आयोजन में शामिल होते हैं, जो इसे विविध आध्यात्मिक परंपराओं और प्रथाओं का संगम बनाता है। बड़े पैमाने पर भागीदारी और सामूहिक प्रार्थना एक अनूठा आध्यात्मिक माहौल बनाती है। महाकुंभ मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि एक सांस्कृतिक घटना भी है। यह विचारों, परंपराओं और दर्शन के आदान प्रदान के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जो भारतीय समाज और आध्यात्मिकता पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ता है। महाकुंभ मेला तब आयोजित किया जाता है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है
और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करता है, जो विशिष्ट खगोलीय स्थितियों के साथ संरेखित होता है, जिनके बारे में यह माना जाता है कि वे आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। इन ज्योतिषीय संरेखन को पुनर्जन्म के चक्र से शुद्धि और मुक्ति के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस वर्ष प्रयागराज में एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक आयोजन हो रहा है, जिसमें दुनिया भर से 450 मिलियन से भी ज़्यादा श्रद्धालु शामिल होंगे। सनातन धर्म में गहराई से निहित यह पवित्र समागम सदियों पुरानी परंपराओं और सांस्कृतिक भव्यता को दर्शाता है। इस वर्ष महाकुंभ मेला पौष पूर्णिमा के शुभ दिन से शुरू हुआ, जो 13 जनवरी 2025 को पड़ा और 26 जनवरी 2025 तक जारी रहेगा। इस वर्ष का महाकुंभ मेला अपने आप में अनूठा है, क्योंकि नक्षत्र संरेखन हर 144 वर्षों में एक बार देखा जाता है। महाकुंभ मेले में कुछ अनुष्ठान जैसे कि शाही स्नान, संकीर्तन भजन, योग और ध्यान, आध्यात्मिक प्रवचन, सामुदायिक समारोह जैसे अनुष्ठान को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। कुंभ मेले के दौरान कई समारोह भी आयोजित होते हैं, जैसे हाथी, घोड़े और रथों पर अखाड़ों का पारंपरिक जुलूस, जिसे पेशवाई कहा जाता है, शाही स्नान के दौरान चमचमाती तलवारें और नागा साधुओं की रस्में और कई अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां जो लाखों तीर्थयात्रियों को कुंभ मेले में भाग लेने के लिए आकर्षित करती है। आध्यात्मिक विकास और मुक्ति चाहने वाले भक्तों के लिए कुंभ मेले के विभिन्न प्रकार बहुत महत्व रखते हैं। उनमें से महाकुंभ मेला असाधारण महत्व का एक अनूठा आयोजन है। प्राचीन पौराणिक कथाओं में निहित दुर्लभ खगोलीय संरचनाओं से जुड़ा हुआ और अपने विशाल पैमाने से चिन्हित महाकुंभ मेला भारत की आध्यात्मिक विरासत के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है। जो लोग इसे देखने या इसमें भाग लेने के लिए भाग्यशाली है, उनके लिए महाकुंभ मेला एक आयोजन से कई अधिक है। यह एक गहन आध्यात्मिक यात्रा है और आस्था और परंपरा की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण भी है। यहाँ आपको एक अलग ही दिव्य ऊर्जा महसूस होगी। इतनी भीड़ में भी लोग त्रिवेणी संगम में शाही स्नान करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते। यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा यहाँ आने वाले सभी लोगों ने महसूस की है। यदि आपको भी इस पवित्र आयोजन में जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाएं। और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।